आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे और जीरो से लेके, ठीक, जीरो से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर में अगर हम जीरो से पढ़ना जाने तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अगर हमें इंग्लिश जीरो से पढ़ना हो तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट ना। सबसे पहले हम ABCD, जिसे हम अल्फाबेट करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब अंग्रेजी हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं तो घर पे सबसे पहले हमें हमारी मम्मी पापा क्या सिखाते हैं? ए से ABCD, A से Z तक सिखाते हैं ना, कि ABCDEFG यानी Z। यानी इंग्लिश की शुरुआत अगर हम कर सकते हैं तो कहाँ से होती है? ABCD है ना। यानी जब भी हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे शुरू में हमें क्या करना होगा? ABCD ही पढ़ना होगा, याद करना होगा, यही करना होगा ना, यही करना होगा। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये जो A से Z है, ये से हम बस ABCD ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ जानते हैं ना। लेकिन अगर A से Z तक जो ये है इसे हम अल्फाबेट बोलते हैं ना। ठीक है, तो मतलब कि A से Z तक जो है ये क्या है? अल्फाबेट ना। अंग्रेजी की शुरुआत क्या होती है? यहीं से होती है। यानी कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। ABCD कितने होते हैं? 26 ना। तो अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। हाँ, तो अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये तो हुई अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के बाद एक नया टॉपिक आएगा, वो होगा क्या? वर्ड। अल्फाबेट के बारे में हम लोग जान गए कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेकिन अब पारी आई वर्ड की। अब वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द ना। वर्ड को अगर हम हिंदी में जानने का प्रयास करें तो हमें क्या कहना होगा? शब्द। ठीक, वर्ड को हम शब्द कहते हैं, लेकिन हमें तो मालूम चला कि नहीं ये जो हमारा ABCD है वो अल्फाबेट है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ये क्या है? वर्ड कैसे बनता है? सर किसी को मालूम है? अल्फाबेट मिला, बोलो बोलो सर। एक अल्फाबेट मिला के वर्ड होगा ना। ठीक, मालूम है सबको? जैसे कि अगर यहाँ पे देखो, अगर हम जब हम ABCD पढ़ लेते हैं, घर वाले जब ABCD हमको याद करवा देते हैं, उसके बाद क्या याद करवाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे ही नहीं याद करवाते हैं ना। यहाँ पे जब हम लिखते हैं APPLE एप्पल ना, एप्पल का यही होता है ना। हाँ, एप्पल हो गया। अगर हम इसमें देखें तो हमारा कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5, टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 5 अल्फाबेट हैं टोटल ना। यानी ये हुआ क्या? ये जो हमारा APPLE एप्पल बना है ये किन से मिलकर बना है? 5 अल्फाबेट से मिलकर बना है। तो कितने से मिलकर बना है? टोटल 5 अल्फाबेट इसमें है ना। हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि जो हमारा शब्द है वो क्या होगा? वो अल्फाबेट से मिलकर बना होगा। कहने का मतलब यही ना। तो ये क्या, ये एक शब्द ही है ना। APPLE एप्पल क्या है? एक शब्द है ना, ये वर्ड है ना। इसे हम वर्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे वर्ड को भी अगर देखें तो इसमें भी कितने अल्फाबेट हैं? 4 अल्फाबेट है ना। यानी कि ये भी बना है तो अल्फाबेट के जरिए ही बना है। तो हमारा जितना भी वर्ड होगा सब क्या होगा? सब अल्फाबेट से ही मिलकर बने होंगे। कोई ऐसा वर्ड है जो अल्फाबेट से मिलकर न बना हो? ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है ना। ना, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि
हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि जो शब्द है हमारा वो किससे मिलकर बना होगा, अल्फाबेट से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, अब कैसे बना होगा वो समझ में आया ना, कैसे शब्द से मिलकर बन रहा है, आओ तो ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड, अब यहाँ पे तो वर्ड का अगर हम क्या डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अल्फाबेट के योग को हम वर्ड कहते, ठीक है। कंफर्म हुआ ना कि दो या दो से अधिक अल्फाबेट कैसे होगा। देखिए जब अगर दो, यहाँ पे दो या दो से अधिक ही क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम केवल ए लिख दें तो ये तो क्या हो गया, ये तो अल्फाबेट हो गया। लेकिन हमको एक चीज और मालूम है कि ए मीन्स क्या होता है, एक, जिसे हम ए के स्थान पे अ भी पढ़ते हैं, ये हमारा सही है। लेकिन ये देखोगे तो अधिकतर ए ही पढ़ा जाता है, बहुत लोग ए ही पढ़ते हैं, ये मालूम है ना, ए मीन्स एक ना, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, वर्ड ही हो गया। लेकिन हर चीज में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंफ्यूजन होता ही है ना, कोई चीज एकदम प्योर नहीं होता ना, कमी एक हो रहती ही है ना। तो यहाँ पे ये हो गया ना। लेकिन अगर और भी अगर हम देखना चाहें, और भी जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई भी वर्ड बनाना हो, अगर हमको बनाना है फीस ही बनाना हो, तो हमें क्या करना हो रहा है, हमें अल्फाबेट का यूज करना पड़ रहा है ना, करना हो रहा है ना। इसमें देखिए एफ भी आ जा रहा है, आई भी आ जा रहा है, एस भी आ जा रहा है, एच भी आ जा रहा है, यानी इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट है ना। तो हमने इसीलिए लिखा यहाँ पे कि दो या दो से अधिक, यानी कि जो अल्फाबेट होगा वो कम से कम 2 होगा और 2 से अधिक भी हो सकता है ना, लेकिन एक नहीं होगा। क्यों एक नहीं होगा, क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो भाई साहब वो क्या बन जाएगा, वो अल्फाबेट बन जाएगा ना। जैसे जब एक रहेगा, मान लीजिए पी है तो ये तो अल्फाबेट हो गया। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे आया कि ये जो ए है ये भी तो एक ही है, ये भी तो एक ही है, इसको भी तो अल्फाबेट बोलना चाहिए। लेकिन हमें मालूम चला कि ये जो है ए मीन्स एक होता है, इसलिए ये भी क्या एक शब्द ही हो गया। अगर हिंदी में ही हम देखना चाहें, देखिए दो ढूंढ से मिलकर बना कि नहीं, ना, तो ये कंफ्यूजन वाला है ना। तो इस तरह से क्या हुआ है, समझ में आया वर्ड, वर्ड कैसे होगा, दो या दो से अधिक अल्फाबेट। सबसे पहले अल्फाबेट 26 होते हैं ना, और 26 अल्फाबेट से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब शब्द के बाद क्या बनता है, तो शब्द के बाद जो बनता है हमारा वो बनता है सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य, वाक्य होता है ना। वाक्य के बारे में आप जानेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, एकदम जीरो लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग ना। हाँ, तो इसके बाद आया वाक्य। वाक्य यानी क्या, सेंटेंस, SENTENCE, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है, किसी को मालूम है वाक्य। अगर हम देखें, ठीक है, तो ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस अब बना कैसे, सेंटेंस को हम कैसे बनाएं ना। जैसे हमने देखा कि अल्फाबेट से वर्ड बना ना, तो फिर देखिए एक, दो या दो से अधिक अल्फाबेट मिले तो हमारा क्या बना, वर्ड बना। अल्फाबेट को जोड़ के हम देखिए ऐसे ऐसे अल्फाबेट जोड़े, अगर एप्पल ही लिखना था तो हमने अल्फाबेट का क्या किया, इसे हमने हुआ क्या कि अल्फाबेट को जोड़ा, एक क्या बना, एक हमारा वर्ड बना। सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वर्ड को ऐड करेंगे। किसे ऐड करेंगे, वर्ड। यानी कि अगर जैसे ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है मालूम है आपको, सेंटेंस एक लाइन होती है इतनी बड़ी, लास्ट में फुल स्टॉप होती है। इतनी बड़ी का मतलब ये नहीं बोला कि इतना बड़ी हो, दो या दो से अधिक उसमें शब्द रहना चाहिए। ये जो शब्द है हमारा ना, तो वो क्या होना, दो या दो से अधिक रहना चाहिए। जैसे
मोहन is going to दिल्ली। ठीक है, पूरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस लाइन को, अभी समझ में आएगा सेंटेंस आपको, ये वाला समझ में आ जाएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोहन, अगर हम मोहन को देखें तो मोहन हमारा क्या है? वाक्य है। ये जो मोहन है ये हमारा एक वर्ड है। अभी यहाँ पे हम बताएं कि नहीं? यहीं पे बताएं हम ना। अरे यार यहाँ पे क्या हुआ? अल्फाबेट से मिलके बना है कि नहीं? अल्फाबेट से मिलके बना कि ये वर्ड होगा? होगा ना? तो ये वर्ड है, ये भी एक 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 वर्ड है। ये दो है ना? मैंने यहाँ क्या बोला कि दो या दो से अधिक, दो या दो से यही ना? तो ये दो तो है ना, इससे कम तो नहीं है ना? तो ये भी एक हो गया कि नहीं? शब्द हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सब शब्द है, यानी क्या हुआ? ये हमारा एक सेंटेंस है, यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस है कैसे? सेंटेंस ऐसे है, देखिए हमने देखा कि क्या हुआ है, वो शब्दों से मिल के बना ना। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, आ रहा है समझ में ना? कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द। तो हमें इससे क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि दो या दो से अधिक जब शब्द मिलेंगे तो क्या होगा? एक सेंटेंस बनेगा ना? यही ना? अगर दो या दो से क्या हो जाएंगे? अगर वर्ड मिल जाएंगे तो सेंटेंस हमारा एक क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा ना? ठीक है, ये समझ में आया? यानी अगर हम सेंटेंस में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड्स के योग को, योग मीन्स क्या होता है? वर्ड्स के योग को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है, यस सर। आया समझ में? अल्फाबेट के बाद क्या बनेगा? वर्ड। अल्फाबेट से कैसे वर्ड बनेगा? आया समझ में किसी को? दिक्कत कैसे? नो सर। फिर वर्ड के बाद क्या हुआ? सेंटेंस बना कैसे? ये भी आया समझ में? कहीं दिक्कत अंकित? कहीं भी दिक्कत? समझ में आया? जहाँ पे दिक्कत पूछ लो पढ़ाओ की। कहीं पे कोई दिक्कत? नहीं आ रहा है सेंटेंस का। ये सेंटेंस वाला ये नहीं आ रहा है। कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऐसा नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आया? मैंने बोला कि समझ में जब नहीं आ रहा है तो पूछो ना। ठीक है, मतलब कैसे बना कि ये सेंटेंस है इतना बड़ा? ठीक है, शुरू समझो। यहाँ पे इधर देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि अल्फाबेट हुआ। अपनी कहानी सुनो। सबसे पहले तुम सब क्या हो? पहले बच्चे थे ना, फिर क्या हुए? थोड़ा सा बड़े। पहले क्या करते थे? रोते थे ना, और क्या? और हंसते थे ना, बस इतना ही ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पहले बस ही, इतना ही होता ना। पहले क्या होता है? मुंह से कैसे बोलते थे? ऐसे ही ना। और जब हंसने वाली बात होती थी कैसे? ही। तो क्या हुआ? एक ही शब्द हुआ ना। पहले क्या हुआ? अल्फाबेट का उपयोग किए ना। सबसे पहले अल्फाबेट का ही ना उपयोग हुआ। यहाँ पे एक है तो ऐसे समझ लो। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के बाद हो गया, फिर आया बोली क्या? मम्मी पापा। बाबू मम्मी बोलो, मम्मी ना। वो तुम्हारे पापा हैं, पापा। हाँ यही ना। वो तुम्हारे चाचा हैं। ये सब सिखाया जाता है ना आपके पास। क्या सिखाया जाता है ना कि शुरू में पैदा होते ही मम्मी पापा बोलने लगा था ना, डायरेक्ट नहीं ना। क्या होता है? सबसे पहले
सिखाया जाता है ना। मम्मी ये तुम्हारे मम्मी पापा, मम पानी को बोलते हैं मम। तो फिर क्या मम भी अगर देखें हम पानी को मम अगर वो बोलता है तो क्या हुआ, देखिए एक अल्फाबेट दो अल्फाबेट मिला कि नहीं। यानी सबसे पहले वो क्या किया, उसने अल्फाबेट बोलना स्टार्ट किया ना। सबसे पहले अल्फाबेट ही बोलना स्टार्ट किया ना। ए जब वो ए बोल के रोएगा ना, जब ए बोलेगा तो क्या होगा, एक अल्फाबेट हुआ। तो सबसे पहले अल्फाबेट बना, उसी प्रकार इसमें भी सबसे पहले अल्फाबेट ही बना ना। सबसे पहले ABCD, फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्फाबेट को जोड़ जोड़ के हम लोग ने क्या किया, वर्ड बनाना सीखा। एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट ना, वो सब बताया हमने कैसे हुआ। उसी प्रकार इसने भी क्या किया, यहाँ पे उसने पहले अल्फाबेट बोलना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद उसने क्या किया, वर्ड बोलना स्टार्ट किया, यही ना। वर्ड बोलना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद पापा मम्मी जब बोलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद सर उसका सेंटेंस, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, हमको दूध चाहिए, पैसा चाहिए ना। फिर बड़ा बड़ा लाइन बोलने लगता है ना। बोल ले वाह मर्दवा तू ना, बोल ले वाह, बोले हो ना। हाँ तो बोले हो ना, कहो ना बोले वाह तू ना। हाँ तो यहाँ पे देखा तो फिर सबसे पहले उसने देखे अल्फाबेट बोलना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद वर्ड बोलना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया, बड़ा बड़ा लाइन बोलना स्टार्ट कर दिया ना। हमको पानी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए ना, सब बड़ा बड़ा लाइन। तो वही तो हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले अल्फाबेट बना, फिर अल्फाबेट को जोड़ के शब्द बना, और फिर शब्द को जोड़ के सेंटेंस बना। तो यहाँ पे अगर मान लो वो बोल रहा है कि मम्मी हमको पैसा दो, ठीक है। पहले इसे समझ लो, अगर ये समझ में आ जाएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। सबसे पहले ही से शुरू किया, फिर उसने क्या किया, पहले एक एक शब्द बोलता था, फिर एक एक शब्द को मिला मिला के वो क्या किया, दो दो शब्द बोलना स्टार्ट कर दिया ना। शब्द यानी यहाँ पे अल्फाबेट ना। तो यहाँ पे ये पहले एक एक बोल रहा था ना, फिर इससे क्या किया, उसने दो दो शब्द बोलना स्टार्ट किया, मम्मी पापा चाचा भैया, ऐसे शब्द बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद वो क्या किया कि इन शब्दों को जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा शब्द बोलने लगा। देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द ना। फिर उसने क्या किया, बहुत सारा शब्द एक साथ बोलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कि जब एक शब्द बोलेगा सिंगल तो अल्फाबेट, ठीक। फिर जब सिंगल को मिला के दो शब्द छोटा छोटा शब्द बोलेगा तो क्या बनेगा हमारा वर्ड, और जब कई वर्ड को मिला के वो बोलना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, अब दिक्कत अब आ जाएगा। कोई बोलेगा यहाँ पे, ऐसे समझ लो यहाँ पे, और आया ना समझ में पूरा। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आया कि नहीं पहले बताओ, कहीं पे कंफ्यूजन। अब इसे याद कैसे करोगे, ऐसे याद कर, ऐसे लिखना अल्फाबेट, ठीक। फिर ऐसे करना, लिखना वर्ड, फिर ऐसे करना, फिर क्या लिख लेना, सेंटेंस, ठीक है। यानी सबसे पहले अल्फाबेट बनेगा, ठीक। फिर अल्फाबेट को मिला के क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, फिर वर्ड को मिला के क्या बनेगा, ठीक। अगर कोई पूछ दे कि हमको बताओ अल्फाबेट क्या होता है तो बोल देना ए से लेके जेड तक जितनी भी शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं या वर्ड माला होते हैं उसे हम अल्फाबेट ना। शब्द का उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि शब्द तो दो या दो से अधिक अल्फाबेट को मिला के बनाएंगे ना, ठीक। ये अल्फाबेट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बोलना तो ऐसे बोल देना कि अंग्रेजी में अल्फाबेट 26 होते हैं, उसे कौन कौन बोल देना, ए से लेके जेड। फिर कोई बोलेगा कि बताओ वर्ड किसे कहते हैं, तो ये वाला फिगर अगर माइंड में रहेगा तो याद हो जाएगा कि अरे वर्ड के ऊपर अल्फाबेट लिखा था, यानी कि अल्फाबेट को अगर हम मिला रहे थे तो क्या बन गया था, हमारा वर्ड बन गया ना। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जब वर्ड है तो ये वर्ड समझ में आ गया,
फिर इसके बाद कोई पूछेगा सेंटेंस हमको बता दो, सेंटेंस क्या है, तो हमने देखेंगे कि सेंटेंस के ऊपर वर्ड लिखा है, इसका मतलब कि कई वर्ड जो था वो क्या हुआ, वह सेंटेंस में बन गया ना। एक तो ये याद कर लो, ऐसे समझ लो, और एक तो वो बच्चा वाला कहानी को समझ लो कि बच्चा क्या करेगा, शुरू में आएगा तो वो एक शब्द बोलना स्टार्ट करेगा, जब एक शब्द बोलेगा तो अल्फाबेट, फिर वो क्या करेगा, एक शब्द को मिला मिला के दो दो शब्द बोलना स्टार्ट करेगा, छोटा छोटा शब्द लेके बोलेगा। सबसे पहले वो अल्फाबेट बोलने का प्रयास करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा, और जब वर्ड बोलना स्टार्ट कर देगा, फास्टर हो जाएगा, तो फिर इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने लगेगा, मार देव काट देव ना, तो सब कुछ बोलना स्टार्ट करेगा ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उतार दो पूरा। हाँ थोड़ा फास्ट ना, फिर घर पे बैठ के अच्छे से लिखना, राइटिंग बना बना के, खूब क्रीम पाउडर लगा के, फेयर लवली ना, फेयर लवली लगे वो अपने लोग चॉकलेट हो, फेयर लवली ये सब तुम लोगों के लेवल का है, जब अपर लेवल में होगा तो यही सब और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और भी डिटेल में, जितना तुम सबको जरूरी उतना ही पढ़ाया जाएगा। हो जाएगा तो हाथ ऊपर कर देना। लल्ला फास्ट, वो ब्रेड खाए करे तो पूरा खा के खत्म कर देगा, पता ना चली कब खत्म होगा, कहीं पे कोई कमी? समझ में आया पूरा ना? जहाँ पे किसी को समझ में नहीं बोलो, फिर हम आगे चले जाएंगे, फिर बताएंगे नहीं, वीडियो के रूप में रहेगा यूट्यूब पे, वहीं पे देख लेना। हीरो बड़ा टेंशन में लगा था हमारे तो नहीं आया समझ में, हो गया? आगे चले। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके ना, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अल्फाबेट पढ़ा, वर्ड पढ़ा, फिर क्या पढ़ा ना, अब थोड़ा से और आगे जाएंगे ना, अब हम जानेंगे सेंटेंस के भाग कितने होते ना, क्या के बाद यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स ठीक, सेंटेंस मीन्स यानी इसका अगर हम हिंदी बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग,
यानी कि जो हमारा वाक्य होता है उसे हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं ना। भाग, भाग में हिस्सा ना। सेंटेंस के कितना हिस्सा होते हैं। अब व्यायाम मिल जाए तो कब आधा तो हमारा हिस्सा रही, आधा हमारा हिस्सा रही ना। तो वही दिन इसको डिवाइड हम करेंगे ना। अगर हम सेंटेंस का भाग देखें तो अब हम इसे क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, दो भाग ना। कौन कौन, पहला होगा आपका सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ता। ठीक है। और दूसरा जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक, जिसे हम क्या बोलेंगे, विधेय। ठीक, यस सर। अभी आपको ये सब अच्छे समझ में आएगा कि ये है क्या। ठीक है, ठीक। सेंटेंस के कितने भाग, दो। ठीक, कौन कौन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक, ठीक। अब सब्जेक्ट ये तो समझ में आया कि सेंटेंस के कितने भाग है, लेकिन सब्जेक्ट कहते किसे, सब्जेक्ट ना। फिर प्रेडिकेट कहते किसे, सब्जेक्ट होता क्या, प्रेडिकेट होता क्या, ना। ये जानना। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट का हम हिंदी देखें, यहाँ से अगर हम समझे, इससे अच्छा हम इसकी हिंदी से ही ज्यादा समझ पाएंगे, है ना। तो अगर हम सब्जेक्ट का हिंदी देखें तो क्या है, करता है। करता, यानी करता माने कर रहा है ना। क्या हो रहा है, कर रहा है, यानी कि जो कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, काम। कोई जब भी करेगा तो क्या करेगा, काम ही करेगा ना। कोई भी काम हो सकता है, बर्तन थोड़ी बस मारने वाला ना, पलक बर्तन ही ना, और मेकअप ही ना, ना, ठीक है। हाँ, तो जब भी कोई करेगा तो क्या करेगा, काम करेगा। हो सकता है कोई सोने का काम करे, सोने का मतलब हाई सोने का, ठीक। एक ठाव वाला भी सोने का गहना गुड़िया ना, वो वाला भी कोई काम कर सकता है ना। ठीक, कोई खाने वाला काम करे, कोई घूमने वाला काम करे, लेकिन जब भी कोई करेगा तो क्या करेगा, कोई काम ही करेगा ना। यानी कि कर्ता को हम ऐसे पहचानेंगे कि जो काम कर रहा होगा, और किसमें कर रहा होगा, वाक्य में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाक्य के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं, सेंटेंस में ही तो पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस के दो भाग हैं। तो जो काम होगा वो क्या होगा, वो सेंटेंस में ही तो होगा। जैसे तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा के लड़के हैं ना, तो जब भी तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारे पापा का भी तो नाम होगा। क्या होगा, फलाने के लड़के हैं, फलाने की लड़की है, तुम्हारे नाम से ही ना उनका नाम होगा। तो जब भी ये बनेगा तो इसमें से ही तो बनेगा। जब इसके भाग है तो इसका मतलब इससे ही तो निकलने वाला है ना। हाँ, तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा, जो काम कर रहा होगा वही करता होगा। अभी हमें आप पूरा पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कौन काम कर रहा है कैसे। बस इतना भी समझो कि जो काम करेगा वो क्या होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, जो विधेय है, काम को, जो काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, उसे छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, विधेय हो जाएंगे। ठीक है, जो काम कर रहा होगा उसे छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, ठीक। फिर से, जो काम करेगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और उसको छोड़ के बाकी सबको हम प्रेडिकेट कहेंगे। कब कहेंगे, जब इतना बड़ा सेंटेंस दिया रहेगा, कोई हमसे पूछेगा कि बता दो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है ना। जैसे अगर हम देखें तो मोहन गोज टू मुंबई, ठीक। मोहन मुंबई जाता है, यही ना होगा। मोहन मुंबई जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ से मोहन मुंबई जाता, मोहन गोज टू मुंबई, किसका, गोज का,
हाँ सॉरी ना, Yes. ठीक। Yes. तो यहाँ पे मोहन गोज टू मुंबई ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मोहन कौन सा काम कर रहा है जाता है ना। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि जो काम करेगा वही क्या होगा, करता होगा। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मोहन। तो हमारा मोहन क्या हो जाएगा, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो काम कर रहा होगा उसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा ना। यानी कि इसको छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रेडिकेट। कोई दिक्कत, नो सर। समझ में आया, यस सर। ठीक ना। यस सर। फिर से एक बार, सेंटेंस के दो भाग, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, ठीक। साथ में बोलो, सेंटेंस के कितने भाग, दो। कौन कौन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करना। कर्ता किसे कहते हैं, काम करना। जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उसको छोड़ा के ठीक। उसको छोड़ के बाकी सबको प्रेडिकेट कहेंगे, सब्जेक्ट नहीं, ठीक। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे, नो सर। आ गया पूरा, यस सर। सही है ना। यस सर। बस ठीक, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद कल से हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, लिख लेना, राइट कर लेना, रीडिंग। क्या पढ़ेंगे हम, काइंड ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा वाक्य के प्रकार ना, काइंड मीन्स होता है प्रकार, ठीक। फिर ऑफ मीन्स के, फिर सेंटेंस माने वाक्य, यानी वाक्य के प्रकार। अभी हमने क्या जाना, अभी हमने वाक्य के भाग जाना ना। अब जानेंगे वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं ना, तो वो सब हम कल देखेंगे ना। आज के लिए इतना है, ठीक। तो कल ये सब हम पूछेंगे भी सबसे पहले, तो इसे क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसे उतार दो। फास्ट थोड़ा, हो गया। हो गया। फिर से रिपीट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक। यस सर।